तो एक साधक के अंदर और अपना प्रवेश करके वो कुछ भी प्राप्त करा सकता है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो लाखों में एक होगा? उस साधक के अंदर ऐसी क्या चीज़ होगी? तो ऐसा क्या संकेत होगा? तो आप ध्यान से सुने और एकाग्रचित होकर के सुने, क्योंकि आप सुनते तो हैं नहीं, और सुनते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें या उतारने का प्रयास करें, क्योंकि पहले तो प्रयास ही करना पड़ेगा ना, उतारेंगे तो आप बाद में ही। तो वो संकेत क्या है? संकेत कोई बड़ा नहीं है, और अगर मानेंगे तो बहुत बड़ा भी है। अगर जीवन में उतार सके तो बहुत छोटा है। अगर आप नहीं उतार सके, उस लक्ष्य की तरफ आप केंद्रित नहीं हुए, तो बहुत बड़ा है। तो आप ध्यान से सुने। वो जो संकेत है वो केवल इतना है कि जो साधना कर रहा है साधक, जैसे उसके गुरु ने बताई है, और उसके आधार पर वो करता रहा, और उसमें निरंतरता, एकाग्रता, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम सब भरपूर है, तो उसके अंदर से अपने आप ये निकलता है कि जब वो साधना करता रहता है तो साधना के अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। और उसके साथ ऐसा होने लगता है, उस साधक के साथ, कि उसे कोई कुछ सुना रहा है तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेकार है, सुनना बंद करो, यहाँ से चलो। नंबर 2, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जब साधना करूं तो मैं ना कुछ देखूं, क्योंकि वो देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि देखते हुए उसकी साधना में विघ्न आता है, तो वो देखना भी नहीं चाहता है, कुछ सुनना भी नहीं चाहता है, कुछ करना भी नहीं चाहता है। प्यारे भक्तों, अब आप सोचते होंगे ऐसा मनुष्य तो होगा नहीं। ऐसे मनुष्य पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी होंगे, और ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो हर समय सब कुछ करते करते और अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। क्योंकि समाधि 2 प्रकार की होती है, एक चल होती है, एक अचल होती है। तो अचल समाधि तो फिर भी लोग ज़्यादातर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अचल समाधि वो हर एक की बस की बात नहीं है। उसी को अचल समाधि कहते हैं। वो सुन भी रहा है फिर भी ध्यान में है, वो चल रहा है फिर भी ध्यान में है, वो कह भी रहा है लेकिन ध्यान में है, लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका परमात्मा उसके साथ है। वो कहता है क्यों, आखिर क्यों विचलित होता है? जब मैंने सब कुछ तुझे दे दिया है तो इसमें तू मग्न क्यों नहीं रहता है? लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी ऐसा करता है, लेकिन उस साधक के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सुनना नहीं चाहता लेकिन सुनता है, सुनना चाहता नहीं है। ऐसी प्रक्रिया उसके अंदर उदित हो जाती हैं। वो बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलता है, और वो ऐसी ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरता है जिसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जा सकता है, वाणी बताती नहीं है। यहाँ तक ऐसा साधक गुनगुनाना भी चाहता है, लेकिन वो नाचना भी चाहता है, लेकिन फिर उसके मन को, उसकी आत्मा कुंठित करती है, नहीं ये तेरा काम नहीं, ये तो तूने बहुत कुछ कर लिया, अनंत जन्मों से तो यही तो कर रहा है, गुनगुना रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है। तो प्यारे भक्तों, इसको आप व्यर्थ न समझें। ये संतों के प्रैक्टिकल हैं, जो कि 1% भी इसमें झूठ नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान करें। जब आपकी साधना इस तरह की आपको मिल जाएगी तो आप समझना कि परमात्मा हर क्षण आपके साथ है, और जिसकी इस तरह की साधना होगी उसे अंत समय में पहले ही पता चलेगा कि मेरी मृत्यु कब होगी, किस तरह होगी, और मृत्यु का भय नहीं होगा। काल उससे भय खाएगा, और काल उससे आकर के जब समय होगा गिड़गिड़ाएगा, मालिक आपका समय हो गया है, देख लो अगर चलना है तो। ऐसी अवस्था है ऐसे साधकों की होती है।